बेटे की बुआ के घर जाने को लेकर पति से हुए विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सूचना पर मायका पक्ष के लोग भी पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए, लेकिन वह इस घटना के बारे में कुछ भी साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वह इंतजार कर रहे हैं। मगौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौसा गांव में रहने वाले राजकुमार का अपनी पत्नी मंजू से बेटे को बुआ के घर भेजने को लेकर झगड़ा हो गया था। बेटे के जाने के बाद मंजू ने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। परिवार के लोगों ने कहा कि वह 2-3 घंटे के लिए उससे दूर हो जाए। बताया गया कि शाम 6 बजे जब वह गांव से घूमकर वापस लौटा तो पत्नी मंजू की दशा बिगड़ी मिली, जिसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम गृह पर रोते बिलखते पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे बचा लो, उसने गुस्से में जहर का सेवन कर लिया है। बता दें कि राजकुमार की यह दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी है और राजकुमार ने मंजू से वर्ष 2019 में विवाह किया था। पहली पत्नी से राजकुमार पर 3 बच्चे हैं, लेकिन दूसरी पत्नी से उसे कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से भी पत्नी मंजू डिप्रेशन में रहती थी। सब बच्चे के ऊपर विवाद हुआ है। मेरा बच्चा 4-5 साल से कहीं गया नहीं था, तो उस दिन उनके फूफा जी आए थे, यानी मेरे जीजा, तो पेपर उसके हो ही गए थे, रिजल्ट आ गया था। वो बोला कि पापा मैं 5-6 साल से कहीं गया नहीं, मैं बुआ के घर जा रहा हूँ, मैं 10-5 दिन घूम आया हूँ, अगर आप गए हो तो। मैंने कहा बेटा अप्रैल और पढ़ ले, तू बोले 1 तारीख के बाद चला जा रहा तू, कि नहीं मैं अभी जाऊँगा। मैंने चल ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। मेरी घरवाली से बात करी, मैंने ऐसे बात है। वो बोली कि कुछ ज़्यादा ही परेशान है 2-3 साल से, और आने जाने के लिए ज़्यादा हिरस कर रहा है, ना तो टूर पे जाने देते स्कूल पे जो बच्चे जाते हैं, कि इसको ऐसा करो भेज दो। भेजने के बाद में घर पे आके तुरंत प्रेजेंट उसके क्या विचार बने, क्योंकि उसको ये दूसरा चांस था, पहले ऑपरेशन हुआ था, बच्चे कोई थे नहीं उसमें। फिर दोबारा दूसरा बच्चा खराब हुआ था, तो वो 4 से 8 दिन से वो डिप्रेशन में थी। उसके बाद में मुझसे लड़ने लग गई कि तेरी चलवाऊंगी, तेरे भाई की, तेरे बहन की और तेरे जीजा की, इनकी चलवाऊंगी, जो लड़के को ऐसे वैसे भेज दिया। मैंने भाई मैंने क्यों भेजा? मैंने तो तुझसे पूछ के भेजा है। मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, तो इधर से मेरी भाभी आ गई दूसरे घर से, तो उन्होंने बताया कि तू ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोल रही है, कोई 2-4 साल के लिए छोड़ गया, 10-5 दिन के लिए गया है वो। फिर उससे उल्टा सीधा बोलने लग गई, कोई बात नहीं है। फिर पूरे दिन हम आराम से अपने मेरे ससुर से बात करने के बाद ससुर जी बोले कि इसके गुस्सा आराम है, तुम ऐसा करो, 2-1 घंटे इधर उधर निकल जाओ, इसकी गुस्सा शांत हो जाएगी। मैंने की ठीक है कि तुम कुछ मत कहना, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और मेरी तो कोई इसमें बात ही नहीं आ रही है, मेरी कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, बच्चे के ऊपर विवाद हो रहा है, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं। सुबह से शाम तक भूखे मैं भी पढ़ा रहा, वो भी पड़ी रही। शाम को आके जब एंड में 9:30-10 बज गए, तो मैंने खुद यही सोचा, मैंने कि घर का विवाद है, मैंने तू ही खिला दे मेरे खाना। मैंने खाना पड़ के मेरे हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद पूरी रात आराम से लेटे सोए। सुबह 6 बजे मैं जंगल को गया हूँ। मेरे जाने के बाद में और गेहूँ में जो पुड़िया रखी रहती है, वो पुड़िया खा ली है। मैं उधर से आया हूँ 10 मिनट में, जब तक मुझे पलटी करते हुई मिली है। पलटी जब 1-2 बार हुई है, तो मेरे एकदम पैर से उखड़ गए। फिर बात क्या हो गई, तुरंत मेरे एकदम घाट में पड़ गए और एक ही बात बोली कि राजा जी अब बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा कर दिया। मैंने कि क्या हो गया कि मैं ऐसे पुड़िया खा गई। मैं ऐसे कैसे मालूम? फिर मुझे उसने पुड़िया भी दिखाई है कि ये जो गेहूँ में पुड़िया डाली थी, ये वाली है, वो रखी सामने। फिर तुरंत मैं एडमिट करा, वहाँ पर KDM हॉस्पिटल में लेके गया हूँ। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा, 4 बजे तक इलाज चलाया ICU में, जो भी कुछ उनको मेडिसिन देना था वो दिया। 4-4:30 बजे पर। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.